रघुवंशम नमो हरिहरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमतम मंगलम वंदे संदर्शितम संदर्शित प्रभातम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदादिभूषण धर्मोस्मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्मान जैन हेतु शासन जीवम तत्वम जीवशेन जीवृतम दैविंद बिंद मंदम वंदे तम सर्वदा शिक्षा दंक्षण मूलो दम्बो हमें दर्शन धर्म का मूल है। जैसा करना चाहते हो वैसा देखो, अकेले में रहो मनी, अकेले देखो, अकेला देखो। इन परिणामों का पूरे आएगा तो कौन साझेदार होगा, कौन बांटेगा, बांट भी पाएगा कि नहीं बांट पाएगा। और इन परिणामों से विरक्त न हो जाए तब तक बराबर विज्ञान करते रहना। अकेला रहो नहीं, अकेला देखो, अकेले रहना है। अब तुम समझ लो हम अकेले हैं, संयोग बने नहीं तो द्वेष हो जाएगा और संयोग का अभाव करके अकेले रहने की कल्पना करके रहो। और व्यवहार नहीं के कथन तो सोचते रहो, इसी शंकरी भी मौन रहे और अकेले में गए, एकांत में गए, जंगल में गए। तो तुम ये सोचो कि जंगल में हम चले जाओ, मौन हो जाए, हमारा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। जब तक बोलने का भाव है तब तो कैसे करोगे। अकेला रहना है और अकेले देखो पहले, और अकेले में इतना तृप्त देखो कि अकेले रहने का कोई बोझ न रहे। कोई बोझ न बने, तृप्त तृप्त तृप्त, सुखी सुखी सुखी। पर में सुख की कल्पना करना छोड़ो। पर में सुख की कल्पना करोगे तो अकेले कभी नहीं रह पाओगे। एक कल्पना करो, अपनी यात्रा करने आगे बहुत ही स्थान ऐसे मिलते हैं, ये स्थान बहुत बढ़िया, बहुत शांति है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्यास लगे तो ढूंढने लगे कोई हैंडपंप कुआ है कि नहीं पास में। कुछ सब्जी लेना हो तो कोई बाजार है पास में, अरे बाजार होता तो अच्छा था, कुआ और होता तो बढ़िया था, हैंडपंप होता तो बढ़िया था, फिर एकांत नहीं हो। ये शांति को तुम ढूंढ रहे थे वो कल्पना रह गई। आपको एकांत में बिना पानी के तृप्त रहना पड़ेगा, बिना सब्जी खाए हुए आपको आनंद से रहना पड़ेगा। दो काम नहीं हो सकते, तो वो कल्पना भी कर लो और एकांत की भी कल्पना कर लो। दृष्टि समस्त सृष्टि का मूल है। आपको एक वैदिक का दृष्टांत दिया था, जब माथा घूमता है तो सारा घर घूमता हुआ दिखाई देता, सारा गांव घूमता दिखाई देता। इसका सिद्धांत ये है, जब अपने में कुछ विकल्प होते हैं तब सारा विपरीत विपरीत दिखाई देता है। जहाँ जाते हैं इस कंधी का वजन यहाँ रखने में ऐसा लगता है कुछ हल्के ऊपर, कितने हल्के हो, क्या किलो वजन तो झांका था है। कुछ 2-3 दिन रहा है हम तो मन हल्का बदल जाएगा,
मन क्या बदले? बहिर्मुखी या बहिर्मुखी रहे, 2-3 दिन रह आएंगे, उससे हो क्या जाएगा? समाधान के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, मन बदलने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। ये जीव जितने भी हैं और जहां भी हैं, जब भी हैं, सुख चाहते और कुछ नहीं चाहते। जब तक सुख की पर में कल्पना रहेगी तब तक ये जीव भटकता ही रहेगा। पर में सुख की कल्पना, वहां अपने आराम से रहेंगे। आराम, अरे उदय से ज्यादा सामग्री भी नहीं मिलेगी। कहो तो घर बनी बनाई अम्मा की रोटी बनेगी और अम्मा रोटी नहीं बना रही, उन्हीं की लड़की आ गई, आप क्या करना? आजादी हो, वो सोचिए तुम्हारे आते सुखी। एक दृष्टांत हमने दिया था, पति तो सुख के लिए पत्नी की ओर देखता है। अगर पत्नी में सुख होता तो पत्नी पति की ओर क्यों देखती? पत्नी सुख के लिए पत्नी की ओर देख रही। दो दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं। क्या दो अचेतन मिलकर के चेतन हो सकते हैं? दो खंड मिलकर के अखंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो दो दुखी मिलकर के सुखी कैसे हो जाएंगे? बहुत दुखी उसका चिन्ह है। जो दुखी होता है उसकी दृष्टि पर की ओर होती है। इसलिए आचार्य देव ने कहा, ये सुख को तुम चाहते हो वो तुम्हारे शुद्धोपयोग का फल है, अंतर्मुखी उपयोग का फल है। जिस सुख को तुम चाहते हो उसका मूल सम्यक दर्शन है। तुम्हारा वजन ही देर कर लगती है, हर काम 5 वेले तो धर्म हो जाए। हम आपसे कहते हैं देखो ये नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई देने वाला महल नींव पर टिका हुआ है। सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देगा, क्रियाएं दिखाई देंगी आपको, लेकिन उन क्रियाओं की देखने से क्या होगा? कुछ नहीं, धर्म होगा, पुण्य होगा। धर्म और पुण्य भी परिणाम से होता है, मात्र क्रियाओं से नहीं। क्रिया के समय तुम्हारी परिणाम के दर है, और परिणाम में चार्ज के परिणाम और श्रद्धा के परिणाम। श्रद्धा किसे है? आपको कई बार कह चुके, हम कहाँ बैठे हैं ये मूर्ति को कहाँ देख रहे हैं? ब्रह्मचारियों के समूह में रहकर के पुष्प डाल, मुंडाजों के संग में रहते हुए भी 12 वर्ष बेकार गए। क्यों? रह तो यहाँ रहा था, दृष्टि कहाँ थी? इतिहास में एक गद्दार शब्द का प्रयोग होता है। गद्दार कैसे कहते हैं? रहे तो यहाँ और दृष्टि वहां। क्या एक आकाशिक भाव गद्दारी भाव नहीं है, व्यभिचारी भाव नहीं है तो चेतन की पर्याय में, और देख रहे हैं चेतन को। कई बहुत कमजोर हो गया उसकी चिंता है, राम कीर्तन कमजोर हो गया इसकी चिंता ही नहीं, कुछ खबर नहीं। हमारी क्या गलती? हम तो करना चाह रहे, तुम गुस्सा हुआ है, हम क्या करें? और कथा की तीव्रता में उस गुस्सा को समझ पाएगा दूसरे अपनी
भरते इस वैभव के हृदय में देव सतगुरु की भक्ति थी। उनको सोच रहे थे मेरी भक्ति में न्यूनता है। देख पाओगे मेरी भक्ति में न्यूनता है। हम 5 हुए हैं तो धर्म हो जाए, तुम आओ का हो जाए, तुम पवित्र समाधियों में आएगा। देख किधर रहे हो, सुनिए, इसको सुनने के लिए बैठे हो जाओ और वो मनता पुष्ट करोगे। 5 मिनट से धर्म होता है। जब तक ये मनता रहेगी तब तक कल्याण का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। तुम्हारा सारा उपयोग, सारा समय उसमें लग जाएगा। उसमें धर्म हो कुछ पढ़ लेंगे इतनी देर में, हम लगेगा ही नहीं। पाठ कर ले, बात सुनाई तुम्हें। अरे तुम्हें मत सुना, अपने को सुना। तुम्हें सुनाने से क्या हुआ? ब्रह्मचर्य व्रत नहीं देते, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहने से रोक कौन पाएगा? आदरणीय गुरु ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दे रहे, अभी नहीं, अगले साल दे रहे। लेकिन ब्रह्मचर्य से रहने से रोक तो नहीं रहे, लेकिन लेना थोड़ी है। उसी तो आसन मिलने लगे, पूजा मिलने लगे, उसी तो उसकी पूर्ति में घोषणा चाहिए। भीड़ में ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य के नाम की घोषणा चाहिए। ब्रह्मचारी की उसी ब्रह्मचर्य के नाम पर सुविधाएं चाहिए, पूजा पाठ चाहिए। हमें क्या करना? हमने आपको एक बात कही थी, ऐसा नहीं हो सकता पैसा के मद में तुम 400 रुपये ले आओ और मिट्टी का मिठास ले आओ, उसका वजन आएगा। कोई सेवा दूसरी कर दे और लाभ हमें मिल जाए। कब बात है? आज का बात है, हमेशा यही बात है। कैसे अब जीव को अपनी गलती दिखती है, हम तो नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा होगा? कोई और होगा। हमने कहा था आपको 1 2 3 4 सबके उत्तर गलत होंगे, 10 अपने को कोई गिनेगा नहीं। जो अपने को गिनेगा नहीं उसके उत्तर गलत होंगे। हम तो सही है, वो शिकायत करने वाला जीव ही ज्यादा शिकायत का पात्र होता है। दूसरों की शिकायत करते हैं, शिकायत के बाद स्वयं बन जाते हैं। उसके पीछे कर्म है। हमने दूसरों की निंदा करी, स्वयं निंदनीय हो जाएंगे। रस लेकर के करी, सामने वाला रस लेगा। अब ठीक है, आपका चार्म वैसे ही ढूंढने का है। मानी का सब्जी पतन चाहे, मानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उपजी है। क्यों? सुबुद्धि उपजने के लिए आत्मा का आश्रय चाहिए, वो निश्चय का कथन है, परमार्थ का कथन है। लेकिन सुबुद्धि के लिए गुरु की सुनना चाहिए, अपनी सुनाना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर लात भी सामने मार दी विष्णु, हमारी लात बहुत कमजोर, कोमल नहीं है, कमजोर है, और तुम्हारी सीना बहुत कमजोर है, तो अब ये अपनी गलती थी। लात मारी ने हमारी गलती। अच्छा, तुम पात्र नहीं हो, पात्र नहीं हो।
पात्रता और योग्यता अध्यात्म में एक ही बात है। पात्रता नहीं है, ये योग्यता नहीं है, एक ही बात है। चक्कर ये है, पात्रता में हमने व्यवहारिक माने, व्यवहार नहीं लगा या लगाया परमार्थ लगा। कौन आया था उस दिन? भैया आंख की दवाई खाज में लगाओगे तो क्या होगा? खाज में आंख की दवाई कुछ काम नहीं करेगी, माने खाज ठीक नहीं होगी, और खाज की दवाई आंख में डालोगी तो हो जाएगी। अच्छा, ये हंसने के लिए दृष्टांत है। व्यवहार की जगह परमार्थ लगाओगे, परमार्थ की जगह व्यवहार लगाओगे तो क्या होगा? जहाँ व्यवहार का कथन है वहाँ व्यवहार लगा, परमार्थ का कथन है वहाँ परमार्थ। अंदर में परमार्थ रखो, बाहर में व्यवहार योग्य हो। लेकिन शब्दों में तो हम व्यवहार नहीं, परमार्थ, और भीतर में एकत्व बुद्धि, तो क्या होगा? रोटी खाया है, खाया है, बस हम निश्चिंत हो गए, हमने पूछी ही नहीं, और तुम भूखे रहे, दोनों कम बिगड़े गए नहीं। अरे तुम्हें सही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, रोटी नहीं खा के आए, सामने वाला खिला तो नहीं था, कम से कम एक दृष्टांत दिया था तुमने। सड़क पर चौराहा पार करना हो तो चुपचाप खरीदो हो जा, कम से कम सामने वाला तो निकाल देगा, नहीं तो भगदड़ में एक्सीडेंट हो गया, फिर तुम भले ड्राइवर की गलती सामने वाले की देखते रहना, तुम तो मर ही गए। तुम कर्म को कोसते रहना, नो कर्म को जो कुछ दोष देते रहना, लेकिन अपन आसान तो हो गए कि नहीं हो गए? अकेला रहना नहीं, अकेला दिखना है पहले। दंसन मूलो धम्मो, अकेला दिखना अकेला रहने का मूल है। अकेला जो देखेगा नहीं, अकेला ही सुखी, देखेगा नहीं वो अकेला कभी रह नहीं सकता। एक दृष्टांत आपने पढ़ा होगा, रागी जंगल में ही जाएगा तो कुटिया बनाएगा, ये सोनी जगह उसको मंगल नहीं लगेगी या मुंडाज विराजमान। जब मकान बन जाएंगे तो अरे भैया जंगल में मंगल हो, अभी स्वयं मंगल है। एकांत में पेड़ के नीचे बैठे थे, उस समय भी मंगल था, वो तुम्हें दिखाई नहीं। जब मकान बन गए, आबादी हो गई, बाजार हो गया तो मंगल हो। ऐसी मिथ्या मान्यता वाले जीव कभी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मंद रोग को रोग मानेंगे, वे कभी निरोगी नहीं हो पाएंगे। मंद रोग को रोग नहीं मानते, कबा से कछु नहीं। मंद कसाई को कसाई नहीं मानते, ये भी दूर करने लायक है, ये बात मानते ही नहीं। हम तो ठीक है, अरे तुम ठीक होते तो यहाँ नहीं बैठे होते, और ऐसे नहीं बैठे होते। देखो जाकर के अनंत परमात्मा कैसे बैठी है। हम तो ठीक है, कहना अलग बात है, ऊपर से मने करना अलग बात है, भीतर से कहना अलग बात है। भीतर पेट भरा होगा तो कहोगे अब नहीं, और भीतर पेट भूख लगी हुई तो कछु तो लिया, और नहीं पूछ पाएगा तो बुरा लगेगा।
बुरा काहे को लग रहा? इसका मतलब पूछेगा, पूछ अच्छी लग रही। अपमान यदि बुरा लगता है तो सम्मान अच्छा लगता है, निश्चित बात है। अपमान अच्छा नहीं लगेगा, यदि सम्मान अच्छा नहीं लगेगा तो अपमान बुरा नहीं लगेगा। सोचो क्या पढ़े, क्या पढ़ लिया हमने पाठ कर लो। रूढ़ी किया नहीं है, मुख्यवार किया है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए कहा है, कहा टोटर में भी, और इसमें भी यही लिखा है जिन धर्म पाया है सदा निर्मुक्त रहूंगा। शब्दों का अंतर है कि उस भाव का अंतर है। वो गद्य है, ये पद्य और कुछ नहीं। तुम इस कामना को पूरी करना चाहते हो, ध्यान रखना जहाँ उपासनाएं हैं वहाँ वासना नहीं है, जहाँ वासना है वहाँ उपासना नहीं, जहाँ कामना है वहाँ उपासना नहीं, उपासना है वहाँ कामना नहीं। अच्छा बच्चा वो है, तुम चाहे कब दे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा काम तो तुम्हारी सेवा करना है। सेवा के बदले में कुछ मिले, अरे तीर्थंकर उपदेश नहीं दी तो उन्हें आहार देना बेकार, कहे देकर दे तो है नहीं। उत्कृष्ट बात है, उत्कृष्ट दान है, जिसको देख करके देवों को भी आनंद होता है, आश्चर्य भी होता है। जितना सम्यक दर्शन है वो आनंद होता है, और जितना सम्यक ज्ञान से वो आश्चर्य होता है। चारिटी की कमी है या आश्चर्य का होना, और सम्यक दर्शन का ये कार्य है आनंद होना। तुम्हें मुक्त होना है, मुक्त देखो। मुक्त देखो माने पर से भिन्न देखो। पर से भिन्न देखोगे तो आपको मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, और पर से भिन्न अपने को नहीं देखोगी तो याद करोगी। कहो याद कौन कर रहा है? आपको याद होगा, एक आर ध्यान होता है, इष्ट संयोग, इष्ट वियोग है। इसके वियोग में भी, वियोग में नहीं होता। इष्ट के संयोग की चाह होने से आर ध्यान हो जाता, वियोग से नहीं। अनिष्ट के इष्ट के संयोग की चाह, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट के वियोग की चाह, कथन अलग प्रकार की। निर्धन धन के अभाव में दुखी नहीं है, धन के अभाव में दुखी हो तो मुंडाज भी दुखी होना चाहिए। धन की चाह से दुखी है। निर्धन और अकिंचन दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है बता, समझ लो। अकिंचन को चाह ही नहीं है, निर्धन को धन नहीं है, चाह तो है। अगर धन नहीं है और चाह है तो निर्धन है, अकिंचन नहीं है। ज्ञान की चाह है, ये क्या 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 है। ये अनंत होते हैं, जिसकी जीवों पर दृष्टि है उसको अनंत होगा। आपको वैसे ही धोनी का प्रतिमा को देख करके 11 पढ़ लो या कम पढ़ लो, उससे बात नहीं है।
सोचो जरूर, अपनी ओर देखे बिना सुखी नहीं हो सकते। दोहराओ तो सही, कम से कम विचार तो करो। हम तो गा लेंगे पूजा, एक भजन और पढ़ लेंगे। अरे भजन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, भक्ति पढ़ने से काम नहीं चलेगा, भक्ति का भाव समझने से काम चलेगा। इन भगवंतों को देख करके विचार तो करो, अपने को ओर देखने से सुखी होगा, पर की ओर देख करके कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ज्ञान मिल जाए हमें, कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञानी तब निमित्त होंगे, ज्ञानी की देखना तब निमित्त होगी जब ज्ञात स्वभाव पर दृष्टि होगी। अंतर्मुख उपयोग हुए बिना नहीं समझ में आएगा। नहीं बनेंगे, मने अभी नहीं हो, निर्मुक्त बनेंगे, ये पर्याय दृष्टि है। माने पत्थर में मूर्ति देखे वो मूर्ति का, और मूर्ति में मूर्ति देखे तो सामान्य आदमी है। मूर्ति में जब वो छांट देगा तब तो मूर्ति सबको दिखाई देगी, लेकिन पत्थर में मूर्ति देखने वाला मूर्तिकार वो। बनोगे तुम, कैसे बनोगे बताइयो? दर्शन ज्ञान चार चरणी मोक्ष मार्ग है। बिना श्रद्धा के बनोगे, बिना ज्ञान के बनोगे, बनेंगे, सुधार करेंगे। अरे भले आदमी, सुधार कहां से करोगे? बीच में से दृष्टि नहीं बदलोगे। कहा था उस दिन हम 1 घंटा और पूजा करने गए, 1 घंटा पाठ और करने गए, 1 घंटा स्वाध्याय और करने गए, 1 घंटा मौन रहने गए, लेकिन मैं बोलता हूं ये मानता नहीं छोड़ेंगे। मैं मनुष्य हूं, ये व्यवहार नहीं छोड़ेंगे, आत्म व्यवहार प्रकट नहीं करेंगे। निर्मुक्त बनेंगे। पर्याय दृष्टि वाला जीव भी ये सोचता है जब रागादिक भाव का अभाव हो जाएगा, कर्म का अभाव हो जाएगा, तब हम निर्मुक्त होंगे। अभी कहाँ है? दबेसी कहती है अभी 11 सिद्धप्पा भव में लीन होने पर भी, उस अवस्था में भी उसकी सत्ता है कि नहीं, स्वभाव है कि नहीं है। आपको एक बात कही थी, पानी का शीतल स्वभाव अलग है, पानी की शीतल पर्याय अलग है। शीतल स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। शीतल पर्याय का तिरोभाव है, जिस समय उष्ण पर्याय है। उष्ण और शीतलता में से एक पर्याय होगी। बताओ इसका अर्थ बता। मोह में से और ज्ञान में से एक होगा, क्रोध में से क्षमा में से एक होगा, या क्रोध होगा या क्षमा होगी। विनय और मर्दव में से एक होगा, या हाँ विनय और मन में से एक होगा। अगर मार्दव होगा तो विनय नहीं, वो कहना मन नहीं होगा, और मन होगा तो विनय नहीं होगा। अब तुम कह रहे हम दोनों माने, विनय भी है और मार्दव भी। हाथ जोड़े श्री विनय। अरे ये तो ऐसी बातें हो गई कि 100 बार में सहन कर लिया सो हो गई क्षमा, और एक बार में चक्र चार दिया उसका हो गया क्रोध। क्षमा वीर भूषण। लेकिन 100 बार गिनते हुए क्षमा करना ये कोई क्षमा नहीं है। और चक्र चला देना, मार देना, ये कोई वीरता नहीं। वीरता मन को मारने में है, मोह को मारने में है, कसायों को जीतने में है। और जीतना माने बहुत उल्टा अर्थ सोचते हो। जीतना माने क्या है? हम जीते तुम्हारे का मतलब
अरे जीतना माने भिन्न जानना, भिन्न जान गए ये हमारा कोई नहीं है, बस जीत गए हम। क्यों? उधर हमारा उपयोग भी नहीं है, उधर हमारी दृष्टि भी नहीं है, उधर हमारी परिणति भी नहीं है। बैठे रहो, हमें क्या मालूम। अंतर ये है उस जीतने में द्वेष नहीं आएगा, वहां राग द्वेष को जीता जाएगा, और वहां केवल राग को जीता है, थोड़ा कम हो गया, द्वेष तो उत्पन्न हो गया। जीतना माने भिन्न जानना। जो धर्म की परिभाषा कही थी, साम्य भाव को धर्म कहते हैं। उस साम्य भाव में मोह और क्षोभ दोनों का भाव है, अकेले राग द्वेष का भाव नहीं है। मोह राग द्वेष, राग द्वेष दोनों क्षोभ में अंतर आई, अकेला राग नहीं है। हमें तुम्हें देख करके राग नहीं हुआ ये तो परिकर नहीं है, राग नहीं हुआ और द्वेष हो गया तो अभी परिकर है। हम बोलेंगे नहीं या फिर उल्टा सीधा बोलेंगे, बैलेंस से नहीं बोलेंगे, गलत। तराजू को तोलने में बैलेंस पहले चाहिए। या तो हम खाएंगे ही नहीं या फिर ज्यादा खाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे। दोनों बातें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बैलेंस से खाना सीखो, ऊनोदर माने कम खाएंगे, रसनाहारी का अनाहारी का चिंतन करते हुए खाएंगे, समझ गए। संयम की वृद्धि के लिए खाएंगे ये नहीं, अनारी दशा की भावना बहाते हुए खाएंगे ये नहीं। यह तो खाएंगे नहीं, नहीं खाएंगे तो भी मन कसा है जी आज हमने उपवास कर लो। झूठ बात बोलती हो। आज तुमने उपवास किया तो कितनी बार तुमने क्या घंटे स्वाध्याय किया, अपनी ओर कितनी बार देखा। आज हमने उपवास कर दिया, छोड़ दिया भोजन, अब 10 रखे ही आज अंतिम में, आज हमें उपवास करने, तो हम क्या करें। उपवास करना तो आत्मा की जिम्मेदारी, या मेरी समीप क्या को आए, क्या पूछ भी आए कि मन का साय दे के बिने से हम कह रहे नहीं करो, चलो छुट्टी मानने को तैयार हो नहीं, हमने वो सोच ली, हमने मने कर दी, हमने ऐसा कर दो, तो तुम अपनी मनवाएगी। जब प्रतिज्ञा कर बैठे तो हम फिर पूछ गए बोले आज हमें उपवास करना, आज कि हमेशा। अनारी स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो उपवास करेगा। युक्ताहारी नहीं दशा हुई तो उपवास का हुआ। अनारी स्वरूप की भावना वो उसको व्यवहार से उपवास कहते हैं। जब तक अनारी स्वरूप की भावना नहीं हुई तब तक कहां से क्या होगा। सोच लिया हमने, इच्छा की पूर्ति कर रहे हो कि इच्छा का अभाव कर रहे हो। आज हम चरण छुआ, इच्छा की पूर्ति करोगे, इच्छा की भावना करोगे, अभाव करोगे। बहुत इच्छा है, अरे बहुत इच्छा है कि अनुचित इच्छा है। बहुत इच्छा है कि अनुचित इच्छा है, ये सोचो कैसे अनुचित कहाँ है। हाँ ये तो हम कह रहे हैं
जिन आज्ञा के विरुद्ध होता है वह अनुचित होता है। जिसको हम यही तो चक्कर है, जिसको हम सम्यक तो मान रहे हैं वो मिथ्यात्व, इसको हमने बहुत पुरुषार्थ माना है वो विपरीत झूठा उद्यम। सोचो सोचो, अगर मनुष्य वजह सफल करना हो तो पूरी करना तो कर ले। कल कही थी भगवान का अंतिम दिन, जन्म जयंती का अंतिम जन्म माने क्या? जिस जन्म में प्राणों का संयोग हो लेकिन ये न लगे मैं इनसे जीवित हूँ, अनाहारी अजन्मा स्वभाव का चिंतन चले, अजन्मा स्वभाव पर दृष्टि रहे। तुम्हारी बात और कौन सी है? फलानी है, कहां से आ गई? जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तो बर्थ और डेथ कहां से हो गई? और जब अंतिम जन्म हुआ तो अंतिम जन्म इसीलिए मनाते उसका कि जन्म मरण के अभाव की भावना भाती है। जन्म मरण के अभाव की भावना भाने का मतलब ये जन्म मरण से रहित देखते। देखोगे नहीं तो क्या करोगे? अंतिम जन्म ये, अरे अंतिम सही हमें का मतलब जन्म, आज भगवान का जन्म। अंतिम तो शास्त्र की भाषा है, तुम्हारी भाषा है, लेकिन व्यवहार यथायोग होता है। जिसको अजन्मा पर स्वभाव पर उत्साह होता है उसे जन्म जयंती पर उत्साह होता है। जो कौन सी पे? जो अजन्मा बताता है। अजन्मा को ध्याता है, अजन्मा का ज्ञाता है। जो अजन्मा का ज्ञाता नहीं है, ध्याता नहीं है, अजन्मे को कुछ नहीं, बस अंतिम जन्म कहां से आ जाएगा उसका? सीजन बहुत है। अरे सीजन बहुत है तो क्या करें? सीजन बहुत है, होगा सीजन, लेकिन सीजन में भी पुण्य के वजह प्रमाण आएगा, पुण्य से ज्यादा है। कितना ही सीजन चले, कितना ही महंगाई बढ़ जाए, लेकिन तुम्हारे पुण्य के बढ़े बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सीजन के चलने पर भी तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, बंद होगी तो क्या करोगे? अगर तुम्हारे अंदर में यही बात है मत कर दो, कर्म का उदय, कर्म का उदय। अरे वर्तमान में तुम्हारी ईमानदारी नहीं है, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, सद्व्यवहार नहीं है, विनय नहीं है, कर्म क्या करेगा? जीव के वर्तमान का परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म का संक्रमण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है। क्या चाहती हो? पाप का अपकर्षण, पुण्य का उत्कर्षण। तो पुण्य करोगे तो होगा कि पाप करोगे तो होगा? अरे करोगे नहीं, मानोगे। मिथ्यात्व मानने का पाप है, करने का पाप नहीं है। और वो मिथ्यात्व मानने का पाप उस समय भी हो सकता है जिस समय संसार की कुछ दशा नहीं हो, बिल्कुल नहीं, एकदम नग्न ऐसे बैठी है आत्मज्ञान। उपसर्ग करने वाले के प्रति भी आंख का कोण लाल नहीं कर रहे, हमारी कर्म हो जाए। आत्मज्ञान के बिना आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं होता।
आत्मज्ञान के साथ आगम ज्ञान व्यवहार होता है। उदय बॉबी कह रहा, उदय बॉबी कह रहा, दोनों की दृष्टि में अंतर है। हम तो इधर बैठे, अरे ये भी इधर बैठे, लेकिन उनकी दृष्टि में बहुत अंतर है। दृष्टि बदलो। पत्थर में मूर्ति देखने वाला मूर्ति बना सकता है, मूर्ति बनने पर मूर्ति देखने वाला मूर्ति बना नहीं सकता। बना देगा? मूर्ति दिखेगी और छांटता जाएगा, छेनी बदलता जाएगा, उतनी छूट मारेगा जितनी छूट की जरूरत है। जिसमें विकार टूटे पत्थर न टूटे। और बच्चे को अगर छेनी और हथौड़ी पकड़ा दी पत्थर तोड़ देगा, विकार नहीं तोड़ पाएगा। उसको नाक बनानी है, एक छेद बनाना है, अब वो ऐसी चोट मारे तो क्या हो? विकार टूटे पत्थर न टूटे, साधर्मी टूटे। क्यों? हमें क्या मतलब? कल टूटेगा आज टूट गया, यही बात है। ले तुम्हारा क्या मतलब? विकार टूटे, अज्ञान टूटे, लेकिन साधर्मी नहीं टूटे। वो वात्सल्य नाम का अंग है। सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा, भीतर बाहर का संतुलन। अंतर बाहर का संतुलन नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। गुरुजन नारियल जैसे होते हैं, किस्मत जैसे नहीं बन पाती। साधु होते हैं किस्मत जैसे। अब तुम कहो कि ऊपर भीतर में अंतर क्यों है? ये क्यों सोचते हो? अंतर में बात कर दे, ऊपर में तारना है कि नहीं? इसी का नाम गुरुजन है, इसी का नाम आचार्य, इसी का नाम साधु नहीं है। इसीलिए आचार्य पद को छोड़ करके जब साधु पद में आते हैं तब समाधि कर पाते हैं। आचार्य पद में जब तक रहेंगे तब तक समाधि नहीं कर पाएंगे। संग संबंधी विकल्प, और ऐसे विकल्प संग संबंधी जैसे गृहस्थों को अपनी गृहस्थी संबंधी होते हैं। कभी कभी ऐसे देखने में है, और तुम क्या धर्मात्मा बन जाओ, हम पूजा करने, हमें पाठ करने। पूजा किसको मान लिया तुमने? रूढ़ी किया को पूजा हो गई। हम कहते एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रखो, पेट भर जाए तो बता। जब एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रखने से पेट नहीं भरता, तो एक थाली का भोजन वो सामग्री दूसरी थाली में चढ़ा देने से पूजा कैसे हो जाएगी? जब अंदर में आत्मा का ज्ञान आएगा और पंचपरिवृत्ति का बहुमन आएगा, तब तुम्हारी पूजा होगी। और ज्ञान के साथ में बहुमन आएगा। ज्ञानवत भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञान के बिना बहुमन कहां से आएगा? कौन लाएगा? कि बहुमन स्वभाव है। हाँ, स्वभाव ऐसो अर्थ है केवल उपजय हुए। भले बहुत गलिक है, लेकिन ऐसा अर्थ है केवल ज्ञान होने पर ही होता है। वो भले बहुमान स्वभाव है, लेकिन ऐसा स्वभाव शुद्ध भाव होने पर ही होता है। जब तक शुद्ध भाव नहीं आएगा
इस प्रकार का स्वभाव भी नहीं आएगा। स्वभाव में अटकेगा नहीं, ये बात अलग नहीं है, एक ही है। शुद्ध भाव पर दृष्टि जैसी होगी वह स्वभाव में कभी अटकेगा ही नहीं। बड़े स्टेशन की टिकट लेकर के बैठने वाला छोटी छोटी स्टेशनों पर अटकता है। पानी लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए खड़ा हो जाए बाहर जा करके, लेकिन निकाह गाड़ी पे गाड़ी नहीं छूट गया। उतरते समय भी उसको चढ़ने का ध्यान रहता है। स्वभाव होते हुए भी उसको शुद्ध उपयोग का ध्यान रहता है। धन्य है ये मुनि भगवंत, शुद्धोपयोगी संत। कैसे? इसका नाम शुभयोग है। जब तक भगवान अंतर ज्ञान नहीं हुआ तब तक भगवान कहां से आ जाए? और ज्ञान नहीं हुआ भगवान आ जाए, अच्छा ऐसे हो सकता है? निश्चय बिना व्यवहार, व्यवहार बिना निश्चय, निश्चय के बिना व्यवहार। हम आपसे कल कहें, सुनो कल हमारी तैयारी कर देना, काहेगी जाएवे की, रहवे की, खाएवे की, बैठवे की, सोएवे की, इलाज की बताना पड़ेगा आपको। तब तैयारी हो पाएगी, नहीं तैयारी काहे करो? तुम बस तैयारी करियो, आपने कही तो हमने कही थी, अधूरी कही थी। जाने की के रुकने की, जाने की तैयारी अलग है, रुकने की तैयारी अलग है। हम क्या करें? वो सुनेंगे हमने, सुनोगे कैसे जब तक मन रहेगा? सुनाओगे? आपसे कितनी बार कहा प्रवचन का माल देना अलग बात है, प्रवचन करना अलग बात है। माल देव करना तुम्हारा काम नहीं। हम तो कई बार कह चुके, जब छोटे भी थे, अब भी छोटे ही हैं गिरवाणी के सामने। विद्वान लोग आते थे, कहते थे हम तो पोस्ट में हैं, तुम्हारी जीती पिताजी की तुम्हारी है, या मैं क्यों लिखी? हमसे क्यों पूछे? पिताजी पूछो, या मैं ऐसी बात क्यों लिखी? तबीयत खराब है, हम क्या करें? तुम्हारे पिताजी ने लिखी है, अनादिकाल से तुम्हारी भूल है, ये भी तुम्हारे अरहंत पिता ने लिखा है। अब तुम भूल करो और कहनू नहीं तो हम क्या करें? हमारा कुछ नहीं है, तुम्हारा स्वरूप ऐसा है। उस स्वरूप को समझोगे, उस पर्याय के विकार को मिटाने का उद्यम करोगे तो काम बनेगा। बंधन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। दृष्टि बदलने में अपना पूरा पुरुषार्थ लगाओ। दृष्टि बदल गई तो कितना काम हो गया? अरे 99% हो गया। ये नहीं है 99,999 का 10 चांद है। एक 9 घटाने के लिए 90,000 चाहिए, फिर 9,000 चाहिए, और फिर 900 चाहिए, फिर 90 चाहिए। ये नहीं है 9 रुपये लेके पहुंच गए, एक विजा में से 9 मिटाए दिए, क्या रहने? एक 9 मिटाने के लिए 90,000 चाहिए। एक मिट गए मतलब कितने रह गए हैं? फिर 90,000 गए,
हमें ऐसा लगता है जब एक नोट 9 मिटा दे, एक 9 मिटा दे। ऐसा नहीं है, अलौकिक गणित है ये, लेकिन लौकिक गणित में भी इतना होता है। अंतानुबंधी कथाएं गई तो सर्व कथाएं गई, ये समझो। अब नहीं रह पाएगी, जितनी रह गई उतनी भी, लेकिन अंतानुबंधी की ओर हमारी उपयोग नहीं जाता। अनंत पदार्थों में संबंध जोड़ा। मिथ्यात्व कथाएं, कथाएं के जिस कथाएं के पूर्ति में सुख लगता है। देखो हमने अपने मन की कर ली, अरे मन की नहीं कर ली, अनंतानुबंधी कर ली। देखो कछुनी गई, क्या कर लो, करने की जरूरत क्या है? एक दब्बे दूसरे दब्बे का करता नहीं है, परंतु अब जीव को अपने परिणाम का फल स्वयं मिलता है। राम ने, सीता ने रावण का कोई दुष्चिंतन नहीं किया, लेकिन कुंभकर्ण को प्राप्त हुआ रावण। कैसे? अपने परिणामों से। धवलसेठ के संबंध में श्रीपाल ने कोई दुष्चिंतन नहीं किया, लेकिन श्रीपाल के क्षमा करने पर भी धवलसेठ का कुंभकर्ण तो हो ही गया। हो गया कि नहीं? ऐसा दृष्टांत देख करके भी क्या तुम पर को अपना कर्ता ही मानते रहोगे, पर का ही कर्ता मानते रहोगे और अपना कर्ता पर को मानोगे? हमने कर ली, ये कह रहे हैं हम आज आ नहीं पाएंगे, इससे क्या होगा? नुकसान नहीं, क्या होगा? हमारा होगा। हम आज आ नहीं पाए तो हम क्या करें? नुकसान किसका हुआ? जीव के परिणाम बिगड़ने में अपना नुकसान नहीं दिखता, संयोग के हटने बिगड़ने में नुकसान दिखता है। अब क्या हुआ हो? ये बहिरात्म दर्शी है, बहिरात्म बना है। अंतरात्मा तो अंतर के परिणाम में लफा नुकसान समझता है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो कोई नुकसान है ही नहीं। अभी कुछ नुकसान नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब है आगे बिगड़ेगा ऐसा नहीं है, आगे भी नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं बिगड़ा। अगर स्वभाव को देखें तो जैसा का तैसा है। मूर्तिकार बनो, मूर्ति को देखकर या अच्छी कहती रहो, ये इतना काम नहीं है तुम्हारा। मने पत्थर में मूर्ति देखना सीखो, मूर्ति में मूर्ति है ही, क्या करोगे? इस अज्ञान दशा में भी ज्ञान स्वरूप देखोगे, वो ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञान दशा आ जाएगी। अज्ञान दशा में ज्ञान स्वरूप नहीं देखोगे तो ज्ञानी कहां से, कब बन पाओगे? गरिष्ठ भोजन है ये, ऐसो नहीं है तुम जैसे बस बैठ गए सुन रहा हमने, हम सब समझ गए, हम तो नहीं कर रहे। अरे तुम ही कर रहे हो, हमारी क्या गलती है? बुरा लगता है ये बात कि तुमने यही अभ्यास किया। अभी भी पर की गलती देखोगे तो अपनी गलती कब देखोगे? और गलती को अभी अपनी को अपना स्वरूप मानोगे तो कैसी गलती दूर होगी? विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी
अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी में आत्म स्वरूप